हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक मैथ के अंदर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। एक कक्षा हमने साधारण ब्याज से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए। आज सेकंड क्लास की सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, हमने इसका फार्मूला वहाँ पर पढ़ा था पीआरटी बटे में 100। असाई यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था? पीआरटी। पी से क्या बनता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर से रेट, ये का मतलब दर है, टी का मतलब टाइम यानी समय। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि हमने यहाँ से मूलधन निकालना है तो मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन कैसे निकाला जाता है? ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज गुणा में 100, नीचे क्या लिख देंगे? मूलधन निकालना है तो नीचे क्या लिख देंगे? दर गुणा में समय लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह यदि हमें दर निकालनी है तो क्या लिखेंगे? ब्याज गुणा में 100 लिख देंगे। नीचे क्या आ जाएगा? मूलधन गुणा के अंदर समय आ जाएगा। उसी तरह हमें समय निकालना है तो क्या लिखेंगे? समय निकालना हो तो ब्याज गुणा में 100 लिखेंगे, बटे में नीचे क्या आ जाएगा? मूलधन गुणा में दर आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखें। देखो, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ दी, हाँ तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मूलधन निकालना हो तो भाग में क्या आ जाएगा? आर गुणा टी आ जाएगा, मतलब रेट मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगा। उसी तरह रेट निकालने हो तो मूलधन भाग में टाइम आ जाएगा, टाइम निकालना हो तो मूलधन भाग में रेट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज ही रेट कहलाता है, उसे ब्याज भी करते हैं। ये चीज़ वहाँ पर पहली कक्षा में डिस्कस किया था। जैसे हमने अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन किस तरह प्राप्त होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन प्लस में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? हमें अमाउंट मिलती है यानी मिश्रधन। अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मिश्रधन में से हम मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ब्याज। यदि मिश्रधन में से हम ब्याज घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ये चीज़ भी याद रखें थोड़े। ठीक है, आज इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में इनके बारे में पढ़ दिया था हमने। पहला क्वेश्चन लगाएं सर। किसी राशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब उसी तरह साधारण ब्याज है, साधारण जो ब्याज है वो जैसे हमने पढ़ा है ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज कैसे निकाला जाता है समझे एक बार। पीआरटी बटे में क्या लिख देंगे? 100। ठीक है, ब्याज यानी साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। रकम क्या है? किसी राशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 है। आप देखो मूलधन क्या है अपने पास? 4 है। ब्याज कितने रुपये है? 1 रुपये। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। देखो ब्याज है वो 1 रुपया है, पी से प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 4, गुणा के अंदर रेट निकालनी है तो रेट लिख दिया, गुणा में टाइम का मतलब कितना दिया हुआ? टाइम है वो 5 वर्ष दिया हुआ है। नीचे क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है, बस आंसर निकल जाएगा यहाँ से। जैसे 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 0, 4 5 20, तो 1 की 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, तो रेट कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट सीधा हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ब्याज बराबर है साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 भाग है, इसका मतलब 4 रुपये है वो मूलधन है। ठीक है, और 1 रुपया है ब्याज, तो ब्याज के स्थान पर हमने 1 रुपया लिख दिया। मूलधन कितना है? 4 रुपये। रेट निकालनी है तो रेट की जगह आर लिख दिया। दर निकालनी है, टाइम का मतलब टाइम 5 वर्ष दिया हुआ है, तो आम इश्या में जो चीज़ इक्वल हाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। इसका मतलब रेट कितनी है? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6/1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता है। उसी तरह ब्याज है वो मूलधन का निम्न लिख देता हूँ। जैसे मूलधन है गुणा में दर है गुणा समय, बटे के अंदर क्या आता है? 100 आता है। अब देखो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/8 है, इसका मतलब साधारण ब्याज है वो 3 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। गुणा के अंदर रेट दिया हुआ है, रेट निकालना है, गुणा में टाइम दिया हुआ है। टाइम है 6/1/4 वर्ष, तो इसको सही बटा में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6 × 24 = 25/4 आ जाएगा। 25/4
25/4 नीचे आ जाएगा और नीचे क्या लिखते हैं 100। आप काट सकते हैं, आम से आम ही काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा देखो 3 की अब 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब रेट है या दर है, कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब रेट है, इसे दर भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। रेट है वो क्या परसेंट आ जाएगी, 6% आ जाएगी, डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। उसी तरह साधारण ब्याज वही फार्मूला है अपने पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या लिख देंगे 100। जो चीज दी हुई है डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो ब्याज है वो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 भाग है, तो ब्याज 2 रुपये आ जाएगा। मूलधन कितना है 5 गुणा में, इसके अंदर रेट दी हुई है 8, दर दी हुई है 8%, समय निकालना है। समय लिख देता हूँ, टाइम नहीं लिख रहे हिंदी में, समय लिख देते हैं। नीचे क्या लिखेंगे 100, काट सकते हैं डायरेक्ट, जैसे हमने कहा 5 से काटा 5 दूनी 10, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 10, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना आ जाएगा देखो। आम से आम भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 1, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बराबर है, इस साइड क्या आ जाएगा समय बटे में 5 आ जाएगा। इसके आर पार गुणा करेंगे, समय है वो कितना आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझें, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी धनराशि का साधारण ब्याज है मूलधन का 1/9 है, उसी तरह ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है, तो पीआरटी लिख रहा हूं डायरेक्ट अब की बार, पीआरटी बटे में 100, ठीक है। ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन का 1/9 ब्याज है तो ब्याज 1 रुपया आ जाएगा, मूलधन है 9 है, गुणा में क्या दिया गया है वर्षों की संख्या और ब्याज दर है वो क्या है बराबर है। वर्षों की संख्या यदि टाइम है वो किसके बराबर है ब्याज की दर, कहने का मतलब समय है वो किसके इक्वल है, समय है वो किसके इक्वल है दर के इक्वल है। इसके अंदर ये चीज दी गई है, क्या दी गई है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर है वो बराबर है, वर्षों की संख्या और ब्याज दर है वो दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। बाद में देखें ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी यानी रेट निकालनी है। अब एक चीज समझे, यहाँ पर क्या लिखेंगे टाइम, रेट हमें निकालनी है तो आर लिख दिया, टाइम भी हमें नहीं दिया गया तो टाइम का टाइम, नीचे क्या लिखेंगे 100, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा समझें, देखो ब्याज है वो मूलधन का 1/9 भाग है, तो ब्याज है 1 रुपया आ जाएगा, मूलधन है वो 9 रुपया आ जाएगा। उसके बाद में एक लाइन और दी गई है, समय है और दर है वो दोनों का मान है वो बराबर है, मतलब समय बराबर है दर है या टाइम बराबर है रेट है। अब दर क्या होगी, दर क्या होगी, तो इसका मतलब आर रख दिया हमने, आर निकालना है तो टी भी नहीं पता तो टी रख दिया, ठीक है। उसके बाद में कैसे निकालेंगे, देखो 1 बराबर है 9 गुणा में आर, तो हमें निकालना है। अब देखो टी के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं ना, तो आर बटे में नीचे क्या आ जाएगा वापिस 100 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो 1 की 100 से गुणा करी तो 100, 100 इजिकल टू कितना आ जाएगा 9 गुणा में आर की आर से गुणा करेंगे, रेट की रेट से गुणा करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। गुणा के अंदर घात है वो जुड़ती हैं। अब 9 यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, इस साइड क्या बचेगा आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो क्या लिखेंगे 10/9 है, इसका मतलब क्या है 10 का स्क्वायर है 10 का, 100/9 है तो 100 का स्क्वायर है 10 का, ठीक है। 9 कितने किसका है 3 का, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इस साइड क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर, कैंसिल आउट। इसका मतलब रेट है वो कितनी आ जाएगी आर इजिकल टू कितनी आ जाएगी 10/3 यानी 3 सही 1/3% की दर है, आंसर आ जाएगा। जैसे 100/9 किया तो यहाँ पर आर का स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर चेक करें, 100 का स्क्वायर होता है 10 का, 9 का स्क्वायर होता है 3 का, ऊपर 10 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर बाहर निकाल देंगे। जैसे 10 का स्क्वायर है नीचे 3 का स्क्वायर, अब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है। तो 10/9 लिख देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका मतलब रेट है वो कितनी आ जाएगी 3 सही 1/3% होगी दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12/2% हो जाने पर, साधारण जो ब्याज की दर है वो 10% से 12/2% हो जाने पर एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो राशि ज्ञात करें। देखो 10% से 12/2% हो जाने पर, ठीक है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय है वो 10% से 12/2% हो जाने पर 1250 रुपये बढ़ जाती है। देखो
पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 12×24 रेख 25/2, 25/2 यानी क्या होता है 12.5%। ठीक है 12.5%। 12/1/2 का मतलब है 12.5%। पहले ही रेट कितनी थी, दर 10% थी, अब कितनी हो जाएगी 12.5%। कितनी बढ़ गई यहाँ पर रेट। ठीक है रेट कितनी बड़ी है 2.5% रेट बड़ी है। ठीक है या इस तरह कह सकते हैं जितनी 100 रुपये पर जितनी रेट होती है वही ब्याज हो जाता है। ठीक है इतने रुपये बढ़ गए, टोटल कितने रुपये बढ़ जाते हैं 1250 बढ़ जाते हैं। ठीक है 2.5 का मान है 1250, 1% का मान कितना होगा, कम के लिए भाग कर देंगे, 1250 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से। अब 100% पर कितना मान होगा। ठीक है 100% का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा के अंदर इसके 100 कर दिया। यहाँ से 10 उल्टाएंगे ऊपर कितना चल जाएगा 10, काट लो। ठीक है 25 चौके 100, 4 की इससे गुणा करेंगे 40, 1250 की 40 से गुणा कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है कितना आ जाएगा 0, 5 चौके 20, 2, 5 चौके 20, 2, 12 चौके 48 और 2 कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब व्यक्ति की जो आय है वो कितनी हो जाती है 50,000 रुपये हो जाती है। ठीक है 10 से 12.5% होगी, कितनी बड़ी है 2.5% बड़ा है। ठीक है 2.5% बढ़ जाएगी तो एक राशि पूछी गई है, तो 2.5 का मान कम होगा 1250 में 2.5, इसका 10 पर 10 चल जाएंगे। 100% पे कितना होगा ज़्यादा के लिए गुणा के अंदर क्या कर दिया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक साहूकार को पता चला कि उसने ब्याज की वार्षिक दर 8% से क्या कर दी गई 7/3/4% रह जाने पर उसकी वार्षिक आय में 8% से 7/3/4% रह जाने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ जाती है। तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। 7 चौके 28, 3 31/4, 31 को 4 से भाग करेंगे, 4 7 28। ठीक है जैसे 31 को 4 7 28 3, ठीक है 4 7 28, 2 4 5 20 कितनी आ जाएगी। देखो इसका मतलब क्या है इतने परसेंट होगी। 7/3/4% का मतलब क्या है 7.75%। 8% से 7.5% कितने की कमी हो रही है यहाँ पर 0.25% की कमी हो जाएगी। और टोटल कितने की कमी हो रही है 61.50 की कमी होती है। इसका मतलब क्या 0.25% का मान ये है तो 1% का मान कम होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है 0.5%, इसका 10 नीचे 100 आ जाएंगे, इसका 10 पर 100 चल जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब 100% पर मान कितना होगा ज़्यादा के लिए गुणा में 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100। 4 किससे गुणा करेंगे 0, 5 चौके 20 2। ठीक है 4 एकम 4 2 6। ठीक है 6 की 4 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 24,600 आ जाएगा। उसी तरह देखो 61.5 है, नीचे कितना आया है देखो 0.25 है। 100% पर काटेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे, इसका 10 नीचे 100 आ जाएगा, इसका 10 ऊपर 100 चल जाएगा। ठीक है 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा देखो 25 चौके 100। 4 से गुणा करेंगे 0, 4 5 20 2, 4 2 6, 6 चौके 24 वही आना है। ठीक है किस तरह निकाल दें डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इसमें जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में, कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष में 5,680 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है अब उसी तरह जैसे कोई राशि है 5 वर्ष में 5200 रुपये जाती है, पी रुपये है अपने पास, प्रिंसिपल पी है, 5 ईयर में 5 साल में कितना हो जाता है 5200 रुपये हो जाता है। ठीक है उसी तरह प्रिंसिपल बाद में क्या पूछा गया 7 साल में कितना हो जाता है, 7 साल में 5680 हो जाता है। ठीक है कोई धन है जैसे 5 साल में 5200 रुपये हो जाता है, 7 साल में उसी तरह 5680 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकाल के आएंगे देखो 7 साल और 5 साल, 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 2 साल का ब्याज चेक करें। 2 साल का ब्याज कैसे निकाला जाएगा देखें, 2 साल का ब्याज उसी तरह 5680 में से 5200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 480। 2 साल का ब्याज कितना है 480, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा देखो 1 साल का ब्याज 480 बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 1 साल का ब्याज है वो कितना आ जाएगा अपने पास, इंटरेस्ट ब्याज कितना आ जाएगा 240 रुपये। अब यहाँ से 1 साल का ब्याज अपने पास आया है 240 रुपये। ठीक है 1 साल का ब्याज है वो अपने पास 240 रुपये है।
अब की बार दर पूछी गई तो दर कैसे निकालें, देखो उसी तरह 1 साल का ब्याज है वो कितना है अपने पास 240 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, देखो कोई भी चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे डायरेक्ट, चीज़ें समझे थोड़ा। 1 साल का ब्याज 240 है तो 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 5 ईयर का, 240 को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 0 से 5 के 20 2 10 2 12, इसका मतलब 5 साल का ब्याज कितना है अपने पास 1200 रुपये है, ठीक है। 5 साल का ब्याज है वो अपने पास 1200 रुपये है। 5 साल का मिश्र धन कितना है अपने पास 5200 है, तो 5200 में से उसी तरह 5200 में से हम 1200 घटा देंगे, 5200 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा, मूलधन अपना प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा, 5200 में से 1200 घटाने के बाद में अपना मूलधन आ रहा है 4000 रुपये अपना प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया रेट याद करें, उसी तरह रेट निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, जैसे 5 साल का ब्याज कितना है अपने पास 1200 है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे ब्याज बराबर है, क्या फार्मूला पड़ा था, P गुणा में R गुणा में T बटे में क्या पड़ा था 100, जो चीज़ दी हुई है रख दो। ब्याज कितना है 5 साल का आया हुआ ब्याज कितना है, 5 साल का ब्याज कितना आया हुआ है अपने पास, 5 साल का ब्याज है वो कितना आया हुआ है 1200 रुपये, तो 1200 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, देखो P प्रिंसिपल कितना अपने पास 4000 है, रेट हमें निकालनी है 5 साल पे ब्याज इतना है, तो टाइम है वो 5 साल बटे में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 4 3 12, 300 आ जाएगा, 5 6 से काटेंगे 5 6 के 30, ठीक है। अगली इसका मतलब रेट है वो कितने परसेंट आ जाएगी 60% निकल के आ जाएगी यहाँ से। इससे 3-4 कंसेप्ट क्लियर हैं, जैसे मूलधन भी यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ से पूछ सकता है कि 1 साल का ब्याज है कितना है अपने पास, 1 साल का ब्याज 240 रुपये है 1 साल का ब्याज, ठीक है। 1 साल का ब्याज होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, जैसे 1 साल का ब्याज 240 है तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 रुपये हो जाती है। P राशि है 3 ईयर के अंदर कितनी हो जाती है 850 रुपये हो जाती है, ठीक है, कोई राशि है। उसके बाद में 4 वर्ष में 925 रुपये हो जाती है, P रुपये हैं, 4 ईयर के अंदर कितने हो जाते हैं 925 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, जैसे 4 ईयर में इतने हो जाते हैं, 3 साल में इतने हो जाते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 ईयर का ब्याज कितना निकल के आएगा, 1 साल का ब्याज 925 में से 850 घटा देंगे तो 1 साल का ब्याज यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1 साल का ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा 75 रुपये निकल के आएगा, ठीक है। अब उसी तरह 3 साल का ब्याज निकाल देंगे, 1 साल का ब्याज 75 रुपये है तो 3 साल का 75 गुणा में 3 कितना आएगा 5 3 15 1, ठीक है, 21 1 22, इसका मतलब 3 साल का जो ब्याज है वो अपना कितना आ जाएगा 225 रुपये। 3 साल का अमाउंट कितना दिया हुआ है 850, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 850 माइनस कितना कर देंगे 225 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5, 4 में से 2 गए 2, 8 में 2 गए 6, इसका मतलब मूलधन कितने हैं अपने पास 625 रुपये है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 रुपये हो जाता है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 रुपये हो गई, 800 रुपये थे वहाँ से 3 वर्ष के अंदर कितने हो जाते हैं 920 रुपये हो जाते हैं, कितने साल में 3 ईयर के अंदर, ठीक है। वाई लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाना है 3 साल हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समय अवधि राशि कितनी हो जाएगी, यदि ब्याज की दर है वो 3% बढ़ा दी जाए। अब देखो कोई राशि है, समझे 800 रुपये है, 3 साल में कितने हो जाते हैं 920 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी होगी, राशि है वो कितनी होगी, यानी अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। जो रेट दी है 3% बढ़ा देंगे। अब देखो, अब उसी तरह पहली क्लास में हमने चीज़ डिस्कस किया था कि रेट को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे रेट को हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें ब्याज मिलेगा, परसेंट ब्याज मिलेगा।
3 साल में 920 हो जाते हैं। यदि रेट को हमने 3% बढ़ाया तो ब्याज है वो कितने परसेंट हो जाएगा, 3 की 3 से गुणा कर देंगे तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, 9% ब्याज मिलेगा। ब्याज हमें प्रिंसिपल पर मिलता है तो 800 का 9% निकाल देंगे। 800 गुणा में 9%, 9 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। इसका मतलब ब्याज है वो कितने रुपये बढ़ के आएगा, 72 रुपये। अब 72 रुपये इसके अंदर ऐड कर दो, इसका मतलब नई अमाउंट है, नई राशि अपनी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है, 9 कितनी हो जाएगी अमाउंट, 992 रुपये हो जाएगी। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि समान अवधि में राशि कितनी होगी, तो ये राशि समान अवधि में कितनी हो जाएगी, 992। देखो 800 रुपये का कोई धन है, 3 साल में 920 रुपये हो जाता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 3% बढ़ा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा देंगे, इसका मतलब क्या है, 3 साल के अंदर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्याज है वो कितने परसेंट मिलेगा हमें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ब्याज है वो 9% मिलेगा। प्रिंसिपल के पर ब्याज मिलता है तो 800 का 9% निकालेंगे तो कितना रुपये बढ़ के आएगा, ब्याज 72 रुपये और बढ़ जाएगा। पहले 920 मिलते थे, अब इसके अंदर 72 ऐड कर देंगे तो 992 रुपये अमाउंट हो जाएगी, राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 21 रुपये की राशि है वो 2 वर्ष में 2352 रुपये हो जाती है। 2100 रुपये प्रिंसिपल है, 2 साल के अंदर 2 ईयर के अंदर कितनी हो जाती है, 2352 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर है वो 1% घटा दी जाए, ब्याज की दर है वो 1% है वो घटा दी गई, 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा, नया ब्याज मूल्य है वो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट ब्याज मूल्य पूछा गया है, नया ब्याज मूल्य है वो क्या होगा। अब एक चीज थोड़ा समझें, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अमाउंट कितनी होगी, अब की बार ब्याज मूल्य क्या होगा। पहले तो ब्याज निकालेंगे, देखो 2100 रुपये थे, 2 साल के अंदर कितने हो गए, 2352 हो गए, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला हमें, 2352 में से 2100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 252 रुपये हैं वो हमें किसके रूप मिले हैं, ब्याज के रूप में मिले हैं। अब नया ब्याज पूछा गया तो देखो यदि रेट है वो 1% घटा देंगे तो 2 साल में टोटल कितने परसेंट ब्याज कम हो जाएगा, 2% ब्याज कम हो जाएगा। 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2100 का 2% निकाल देंगे, 2100 गुणा में 2%, 2 बटा में 100, इसका मतलब कितना ब्याज है वो कम हो जाएगा, 42 रुपये ब्याज कम हो जाएगा। पहले ब्याज कितना मिल रहा था, 2 से 52, अब 42 कम कर देंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, अब हमें 2 से 10 रुपये ब्याज मूल्य होगा, ब्याज मूल्य होगा। अब 2 से 10 रुपये है वो अपने ब्याज मूल्य होंगे, ये चीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन इस तरह पूछे अब नई अमाउंट क्या होगी तब इसमें से घटाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, ब्याज मूल्य पूछा गया है तो ब्याज में से हम घटाएंगे, 2352 में से हमने 2100 घटाकर ब्याज ले आए 2 से 52। अब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम हो रही है तो 2 साल में 2% कम होगी, 2100 का 2% निकालेंगे तो 42 रुपये कम हो जाएगी। ठीक है, पहले ब्याज था वो 2 से 52 था, 42 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 10 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया हो, यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया हो तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो उधार दी गई राशि ज्ञात करें, उधार दी गई राशि है वो ज्ञात करें। ठीक है, अब उसी तरह देखो जो चीज़ दे रखी है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। टाइम कितना है, 3 ईयर है। ठीक है, रेट ऑफ आर कितनी दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%, 2.5% दर से उधार दिया जाता है तो 540 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, 540 रुपये हैं वो अधिक प्राप्त होते हैं, 540 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो जो भी चीज़ है 540 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ब्याज प्राप्त होता है। उसी तरह टाइम को हम रेट से गुणा कर देंगे तो ब्याज है वो कितने परसेंट आ जाएगा, 2.5 को 3 से गुणा करेंगे तो ब्याज कितने आ जाएगा, 2.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 7.5% का मान कितना है, 540 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% का मान उसी तरह कम हो जाएगा, 540 को भाग कर देंगे 7.5 से। उसी तरह 100% का मान निकालना हो तो 100% का मान ज़्यादा होता है, ज़्यादा के लिए गुणा के अंदर क्या कर देंगे 100।
इसका 10 हटाएंगे, ऊपर 10 और चल जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से डायरेक्ट। 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम 3, 3 8 24, कितना आ जाएगा 180। 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, 10 की 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। 180 की 40 से गुणा करेंगे तो कितने रुपये आ जाएगा, मूलधन है वो कितने आ जाएगा, 7200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह हम डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो टाइम है वो 3 साल दिया हुआ है, रेट कितनी है 2.5%, तो ब्याज कितने परसेंट मिलेगा, 2.5 की 3 से गुणा कर देंगे, ब्याज है वो 7.5% मिलेगा। तो यहाँ पर कितना है 540, 7.5% का मान 540 है, 1% का मान कम होगा, 100% का मान ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे निकालें, देखो थोड़ा समझें अच्छी तरह। वो कल हमने वही चीज़, हम उन्हीं चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे 100 रुपया अपना प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक ईयर के अंदर कितना ब्याज मिलता है, देखो 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलता है 2.5%, ठीक है। 3 साल दिया हुआ है, 100 रुपये पर ब्याज मिलता है 2.5% मिलता है, 100 रुपये पर ब्याज मिलता है 2.5, तो 3 साल पे कितना ब्याज मिला है यहाँ पर, देखो 2.5 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना रुपये अधिक मिलते हैं, देखो 2.5 पे 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 7.5, टोटल कितना अधिक मिल रहा है 540, ठीक है। 7.5 यूनिट का मान कितना 540, तो 1 यूनिट का मान कम हो जाएगा, 540 को हम भाग कर देंगे 7.5, इसका 10 लगाएगा, ऊपर 10 चल जाएगा। अब काट सकते हैं, जैसे हमने 25 से काटे, 25 से कट जाएगा क्या, देखो 5400 बटे में कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, 25 से कट जाना चाहिए, 25 दिए 75, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यहाँ से कटेगा 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ठीक है। 25 के 150, उसी तरह 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, यहाँ से 72 निकल के आया, तो 100 को 72 से गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा, इसका मतलब मूलधन कितना दिया जाएगा अपने पास 7200 रुपये आ जाएगा। या हम इस तरह निकाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज़्यादा ब्याज दर पर किया जाता है तो उससे 24 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। उसी तरह टाइम इसके अंदर दिया हुआ है 2 ईयर का है, ठीक है। रेट है वो कितने परसेंट है, 1% है, तो 24 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं यहाँ पर। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ, देखो 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2% यूनिट का मान कितना है 24, 1% का मान कितना आ जाएगा कम, 24 बटे में 2 कर देंगे, 100% का मान ज़्यादा होता है, गुणा के अंदर 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से काटा 12, 12 की 100 से गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा। तो धनराशि पूछी गई तो 1200। उसी तरह 100 रुपये मानने हम स्टार्टिंग में 100 रुपया मानते हैं, 1 साल का 1 ईयर का ब्याज कितना आएगा, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वही ब्याज होता है। 100 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1 रुपया आ जाएगा। कै साल दिए हैं 2 साल के ऊपर कितना ब्याज आएगा 2 रुपया ब्याज आएगा। टोटल कितना रुपया अधिक दे रहा है 24 रुपये ब्याज के अधिक दे रहा है। 2 यूनिट का मान 24 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12। प्रिंसिपल पूछा गया तो प्रिंसिपल हमने 100 माना था, यानी मूलधन 100 माना था, 1 यूनिट का मान 12 है तो 100 को 12 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास प्रिंसिपल मूलधन 1200। यहीं पर भी 1200 आए हुए थे। ये थे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हम सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चाहे कैसा भी लेवल हो रहा हो, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कल इसके 10 से 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।